Hello everyone, this is Vakas Ali. I am an Executive Director of Digitex Synergy Private Limited as well as the Chief AI and Data Scientist in Habibi Group of Companies. As we go along with the industrial data science and AI training, we should now know how to work on the client's projects. यूजुअली जब हम क्लाइंट्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम मल्टीपल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। इन डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट पाइथन के पैकेजेस या पाइथन के वर्जन को यूज करते हैं। तो अगर हमने एक क्लाइंट के लिए एक पाइथन के पैकेजेस या वर्जन को यूज किया और हमें दूसरे क्लाइंट्स के लिए दूसरे पाइथन के पैकेज और वर्जन को यूज करना है, तो अगर हम पाइथन के वर्जन को अपडेट करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट हो उसका जो कोड है उसमें एरर आना शुरू हो जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारी ये होती है कि जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हर क्लाइंट को हम सेपरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं या सेपरेट एरिया में या सेपरेट प्लेस में उसके लिए काम किया जाता है। इस सेपरेट एनवायरनमेंट को हम टेक्निकली वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट का फायदा ये है कि जब आप हर सेपरेट या वर्चुअल एनवायरनमेंट जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो उसके लिए जो भी हम पैकेजेस या वर्जन या डिपेंडेंसी यूज करेंगे और तो वो दूसरे क्लाइंट के पैकेजेस और डिपेंडेंसी को हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर इन्वायरमेंट के अपना पैकेजेस और इंस्टॉलेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्लाइंट्स हैं और एक फर्स्ट क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो वेब एप्लीकेशन है, जबकि सेकंड क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ईमेल एप्लीकेशन है। तो एज आई सेड कि हमें दोनों को डिफरेंट इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? अगर ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये हमारी कमांड लाइन इंटरफेस है। ये मैक ओएस है तो इसको हम टर्मिनल कहते हैं। विंडोज में आप इसको कमांड लाइन कहते हैं या कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। तो जो काम मैं यहाँ पे करूंगा मैक ओएस के टर्मिनल में, वही काम आप जो अपने विंडोज के कमांड लाइन पे कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के काम करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास पाइथन के डिफरेंट वर्जन है तो आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में कौन से वर्जन के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो आप लिखेंगे ऐसे पाइथन। फॉर एग्जांपल मैं 3.10 को यूज करना चाहता हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मैं अपने वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। यहाँ पे आप एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आगे जो कमांड है, आगे जो स्क्रिप्ट है वो पाइथन 3.10 के थ्रू जो है वो क्रिएट होगा। तो मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब एक सेपरेट इन्वायरमेंट फॉर सेपरेट क्लाइंट। तो मैं VENV लिखूंगा और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम या अपने क्लाइंट का नाम लिख दूंगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अच्छा इससे पहले इसको रन करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे पास ये जो फोल्डर है, जिस फोल्डर में मैं अभी हूँ, उधर कोई भी LS का मतलब है लिस्ट, कोई भी आइटम नहीं है, कोई भी लिस्ट आ ही नहीं रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, जो भी मैंने वर्जन यूज करना है 3.1 3.10 एम एम्स का मैंने आपको बता दिया कि ये जो एग्जीक्यूट होगी विद दिस पाइथन वर्जन होगी। और मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम या रख दिया, जो भी मेरे क्लाइंट का नाम है VENV, और जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है या क्लाइंट का नाम है वो रख दूंगा। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन में एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो लिख दिया। जब मैंने ये किया तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उसके लिए इंस्टॉलेशन होगी जो कि ये टाइम ले रहा है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोबारा मुझे टेल्डा का साइन दिखाएगा और डॉलर का साइन। इसका मतलब है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए। और इंस्टॉलेशन का मतलब है इस इन्वायरमेंट में जो भी डिफॉल्ट पाइथन 3.10 के पैकेजेस आने थे वो आ गए होंगे। अब मैं लिस्ट चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे फोल्डर में एक मेरे फोल्डर में एक सब फोल्डर है जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन, जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। मुझे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना और इसमें ही मैंने जाके अपने क्लाइंट के लिए काम करना। तो एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं ये देख लें आप लिखेंगे सोर्स, और सोर्स लिखने के बाद आप लिखेंगे जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट उसका नाम bin/activate। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके विंडोज कमांड लाइन के लिए, जहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे बिन की जगह पे स्क्रिप्ट लिखते हैं। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो आप ये देखिएगा ये जो टेल्डा डॉलर का साइन है इसकी जगह पे मेरे पास वेब ऐप आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ। तो देखिए मैं वेब ऐप यानी कि इस इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिस्ट चेक करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है। सॉरी, लिस्ट चेक नहीं करनी, मैंने अपनी इंस्टॉलेशन चेक करनी कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या इंस्टॉलेशन है। तो ये मुझे बताएगा कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास पाइथन के ये पैकेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं उनको लेट सपोज जेंगो एक आपके पास जो है वो बैकएंड का टूल है, फ्रेमवर्क है, उसको मैं कैसे इंस्टॉल करूं।
तो मैंने लिखा पिप इंस्टॉल, आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, जेंगो, और जेंगो का वर्जन लेट सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए 2.1 या 2.2, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर दें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आप उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। जब आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पिप लिस्ट करूँ तो आपको वो जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी वो यहाँ पे नजर भी आ रही होगी जेंगो के साथ, ठीक है। और उसकी कुछ डिपेंडेंसी थी वो भी इंस्टॉल्ड हो गई बाय डिफॉल्ट जब मैंने जेंगो को इंस्टॉल किया। अब आप इस पे काम करेंगे और अपना काम करने के बाद अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे, और अब आपके पास एक और प्रोजेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल जिसमें आपको ईमेल एप्लीकेशन बनानी है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप इस इन्वायरमेंट से बाहर निकलेंगे, इसको आप डीएक्टिवेट करेंगे, और डीएक्टिवेट करने के बाद आप दोबारा से नए प्रोजेक्ट के लिए नया एनवायरनमेंट बनाएंगे। नया एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा। अच्छा, अगर आपने पुरानी कमांड्स को देखना है तो आप एरो अप या डाउन करके देख सकते हैं। जिस तरह मैं अभी एरो अप कर रहा हूं तो मुझे मिल गया। अब मैंने यहाँ पे वेब एप्लीकेशन लिखी थी, अब मेरा दूसरा क्लाइंट आया जिसके लिए मुझे ईमेल एप्लीकेशन बनानी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाऊंगा जहां पे मैं वेब ऐप की जगह पे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम, सॉरी ये तो मुझे एक्टिवेट करने की कमांड है, सॉरी इससे पहले जो कमांड है वो मेरे पास मुझे बताएगी कि मुझे अपने कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करना है। लेट सपोज मुझे ईमेल एप्लीकेशन पे काम करना है, तो मैंने ईमेल एप्लीकेशन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। अब मेरे पास दो वर्चुअल एनवायरनमेंट हो जाएंगे अगर मैं लिस्ट चेक करूंगा कि इस फोल्डर में मेरे पास क्या अवेलेबल। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। अब मैं चेक करूंगा तो मेरे पास दो वर्चुअल एनवायरनमेंट है। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से मैंने ईमेल ऐप का वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेट करना है, क्योंकि अब मुझे इस क्लाइंट के लिए काम करना है। तो मैं एरो की से जाके कर सकता हूँ या मैं लिख भी सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहाँ पे अपनी, मुझे वो कमांड मिल नहीं रही, अगर नहीं मिलेगी तो मैं खुद इसमें टाइप कर दूंगा। चले वो कमांड नहीं मिल रही तो मैं सोर्स, और सोर्स के बाद जो भी आपने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है ऐप, देन एंड एक्टिवेट, तो होगा ये कि अब आपका नया क्लाइंट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर अगर आप जाके देखेंगे कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, तो आप देखेंगे कि आपके पास बाय डिफॉल्ट दो पैकेजेस अवेलेबल है, जबकि आपके पास फर्स्ट क्लाइंट में हमने जेंगो भी इंस्टॉल कर दिया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे जेंगो का दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना है। लेट सपोज मुझे 3.1 यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, जेंगो 3.1 लेट सपोज, और जब मैं ये चेक करूंगा इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और लेट सपोज मैं एक और भी पैकेज आपके सामने इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि इस क्लाइंट की हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट हो जो मुझे इंस्टॉल करना है। तो आपके पास जहाँ पे देखेंगे, तो मैं एक और लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेट सपोज रिक्वेस्ट की। ये आपको लाइब्रेरी समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया जाता है, जिस जो असल पर्पज है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। यहाँ पे देखें मैंने ये भी इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पे पिप लिस्ट करूंगा तो देखें मेरे पास इस क्लाइंट के लिए डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप देखें मेरे पास जो है जेंगो 3.1 अवेलेबल है, मेरे पास रिक्वेस्ट लाइब्रेरी 2.31 है। बाकी जो लाइब्रेरी हैं वो एक्चुअली जेंगो की डिपेंडेंसी इन लाइब्रेरीज पर है, तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारे पास वो हो गई, क्या कहते हैं, इंस्टॉल हो गई। अगर आपने स्पेसिफिक लाइब्रेरी को देखना है तो आप किस तरह लिख सकते हैं, पिप शो और आपने लिख दिया जेंगो लेट सपोज, तो देखें ये आपको क्या बताएगा। तो देखें ये कह रहा है कि जेंगो की डिपेंडेंसी इन लाइब्रेरीज पे है जब ये लाइब्रेरीज उसके साथ इंस्टॉल्ड हुई थी। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा वेब एप्लीकेशन का था और जो ईमेल एप्लीकेशन का था, दोनों में मैंने अलग अलग इंस्टॉलेशन की है और दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। वरना होता यह है कि यूजुअली अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उसके बाद आप अपनी पाइथन को अपग्रेड कर लेते हैं या जेंगो को अपग्रेड कर लेते हैं, तो दूसरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो हॉल्ट हो जाता है या वो क्रैश कर जाता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जब आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, आप क्लाइंट को डिलीवर कर दें, तो आप या अगर आपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप अपने पहले इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर दें, एक्टिवेट, और आप फिर दूसरे क्लाइंट्स पे काम कर सकते हैं। यूजुअली अब आप देखें कि मेरे पास लिस्ट के अंदर दोनों ही मौजूद हैं। जब आप कभी कभी हमारे को जरूरत पड़ती है कि जब हम क्लाइंट्स को अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं तो हम या प्रोडक्शन में डाल देते हैं या उनके क्लाउड पे जाके जो है उसको डिप्लॉय कर देते हैं, तो हम
यहाँ से अपनी स्पेस को फ्री कर देते हैं। तो अगर आपने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिलीट करना है, तो उसकी कमांड ये है, जो कि आप टर्मिनल के थ्रू अगर करना चाहते हैं, उसमें आपने रिकर्सिव फोर्स RF का इस्तेमाल करना। हो सकता है कि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाएं। तो अगर आप RF नहीं लिखेंगे तो होगा ये कि आपके जो सब फोल्डर्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे। तो आपने RF लिखना, RF का मतलब है वो आपसे पूछेगा नहीं, बट आपने केयरफुल रहना है और आपने लेट सपोज आपने कह दिया कि मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसको आप रिमूव कर दें। RM का मतलब है रिमूव, रिकर्सिव फोर्स का मतलब है अगर इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स अवेलेबल है तो उनको भी आपने डिलीट कर देना है। तो ये पूरी की पूरे फोल्डर को ही डिलीट कर देगा इस तरीके से। तो अब अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपके पास, अगर आप लिस्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट अवेलेबल है। यूजुअली हम प्रोडक्शन में या डिप्लॉयमेंट करने के बाद इनको डिलीट कर देते हैं, या हम इनको गिटअप पे जो है वो अपलोड करने के बाद अपने सिस्टम से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी मेमोरी सेफ रहे। तो जस्ट टू हैव अ शॉर्ट रिकैप कि हमारे पास जब जितने भी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट होंगे हम उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में करेंगे, ताकि हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन या अपग्रेड करने की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रैश ना हो। तो होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, और आइंदा जो भी आप काम करेंगे या जो भी मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको दूंगा आने वाले वक्तों में, आपने उसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के ही काम करना है। ये आप अपनी प्रैक्टिस बना लें। इंशाल्लाह क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे और फर्दर बात करूंगा, क्योंकि इट इज स्टिल नॉट फिनिश। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के पास जब मल्टीपल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्री में मैनेज होता है वो मैंने आपको बताया। मैं भी आपसे देखना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जो है वो गाइड करूंगा, ताकि हम जितने भी आगे जाके ट्रेनिंग लें उसमें आप लोगों को काम करना आता हो, क्योंकि आने वाले वक्तों में हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद ऑल दी सेशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि तमाम सेशंस को देखें और उस पर काम करें, और काम करने के बाद अपने आप को इतना हैंड्स ऑन करें कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इजीली एक्सेस कर सकें। तो इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन है आप वो कमेंट्स में करें तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।